धनुर्मास उत्सव का आज 11वां दिन है। भूदेवी लक्ष्मी जी का अवतार श्री गोदाम्बा जी ने श्री बिल्लीपुत्तूर नामक गांव में अवतरित होकर अपने पिता श्री विष्णुचित्त स्वामी के द्वारा परितोषित होकर के हम संसारी जीवों को भगवान से मिलाने के लिए उपाय करके स्वयं दिखाया है कि आप किस तरीके से श्री भगवान को इसी शरीर से प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम तो ये है कि उन्होंने 30 दिन में प्रतिदिन एक छंदों का निर्माण करते थे और उस छंदों के माध्यम से जो ग्रंथ बन करके तैयार हुआ, उस ग्रंथ का नाम हुआ तिरुप्पावई। तिरु माने श्रीपति, पावे माने प्राप्त करना। भगवान को प्राप्त करने का यह व्रत उत्सव श्री वैष्णव जन आनंद सानंद से दिव्य देशों में अपने नित्य गृह में निवास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान को जगाते हैं, मधुर प्रसाद भगवान को पवाते हैं। इस क्रम में 10 दिन तो पूरे हो गए। आज 11वां दिन है, तो एक प्रथम दिन से 5 दिन तक गोदाम्बा जी ने अपने सखियों को जगाते हुए 5 दिन का कि उठो सखी चलो भगवान से मिलना है, क्योंकि उन्होंने श्री बिल्लीपुत्तूर में, जो कि दक्षिण भारत में है, वहाँ पर रह कर के भगवान से मिलने के लिए व्रत करने लगी। क्योंकि द्वापर युग में गोपियों ने यह व्रत, जो कि कात्यायनी व्रत कहा जाता है, किया था और भगवान उनको मिले थे। उसी व्रत को मान करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोदाम्बा जी ने यह व्रत किया। अब वृंदावन तो दक्षिण भारत से बहुत दूर था, लेकिन गोदाम्बा जी ने श्री बिल्लीपुत्तूर नामक गांव में जो बटपत्र साई का मतलब जो बट के पत्ते पर बाल कृष्ण अंगूठा चूसते हुए लेटे रहते हैं, उनको कहा जाता है कि बटपत्र साई। गोदाम्बा जी ने उस मंदिर में विराजमान भगवान को श्री कृष्ण माना और श्री रंग क्षेत्र में नदी जो बहती थी, कावेरी नदी, उसको यमुना जी माना। और भगवान के 12 आलवार हुए हैं। आलवार कहे जाते हैं जो भगवान के ध्यान में, आल माने डूबा, वार माने रहना, जो भगवान के ध्यान में नित्य हमेशा डूबे रहते हैं, उनको संसार की सुधि नहीं रहती। कहने का मतलब संसार के कार्यों को करते हुए भगवान में समाधि लग जाना, उनको आलवार कहते हैं। तो उन आलवारों में 10 आलवार को, एक आलवार तो स्वयं गोदा जी बाद में हुई हैं, तो
छठे पासूर से, छठवें छंद से लेकर के 15वें पासूर तक गोदाम्बा जी ने सब क्रम से सभी आलवारों को एक एक करके अपनी सखी माना है। ऐसी भावना करके वो सभी को जगाने, अपने मन में भावना करके सबको जगाती हैं। तो इस क्रम में आज 11वें पासूर में उन्होंने कुलशेखर स्वामी को जगाया है। कुलशेखर आलवार थे दक्षिण भारत के पास, जिसको आज केरल कहते हैं। वो कभी चेर प्रदेश के नाम से कहा जाता था। केरल को चेर प्रदेश कहा जाता था और श्रीरंगम आदि जो अन्य क्षेत्र है इसको पांड्य प्रदेश कहा जाता था। तो गोदाम्बा जी कुलशेखर आलवार को अपनी सखी मानते हुए जगाती हुई कहती हैं, एक बार कुलशेखर के विषय में यतिराज श्री रामानुज स्वामी ने एक श्लोक की रचना की। उस श्लोक का भावार्थ ये है कि प्रेमिका अकेले नंदवन में है, लेकिन उसकी एक सहेली है, एक सुंदर हरे रंग का तोता। वो सहेली उसको बड़े प्रेम से दूध पिलाती है, लेकिन दूध निःशुल्क नहीं पिलाती है। उसके लिए भी उसके प्रति उपहार मतलब कुछ चाहती है, इसलिए दूध पिलाती है, पारिश्रमिक चाहती है। उस हरे रंग के तोते से कहती है, ए हरे रंग के तोते यहाँ आ जाओ, मधुर मधुर अमृत पिलाऊंगी। सुंदर श्री रंगम की महिमा गाने में चतुर एवं गुणवान केरल जो आज है चेर देश के हमारे स्वामी कुलशेखर का नाम केवल बोल दो। उस तोते से रामानुज स्वामी ऐसा कहते हैं। यह प्रेमिका कौन है? ये स्वयं रामानुज स्वामी हैं। प्रेमी कौन है? चेर प्रदेश माने केरल, आज का केरल के राजा कुलशेखर, जो बाद को कुलशेखर आलवार के नाम से विख्यात हुए। यह श्री विष्णु, पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की सखी जो कुलशेखर, जिसको गोदाम्बा जी ने मानसिक रूप से अपनी सखी मान के आज भोर में उठ कर जगाने गई हैं, उनका चरित्र पहले समझें हम कि वो कुलशेखर है कौन। तो दक्षिण भारत के राजवंशों में चेर वंश प्रसिद्ध है, जो वर्तमान केरल के नाम से कहा जाता है। कुलशेखर इस राजवंश के एक प्रतापी राजा थे। राजा लोग बड़े विष्णु भक्त होते थे। वहाँ उस तरफ के जो राजा लोग होते थे वो बहुत बड़े विष्णु भक्त होते थे। कुलशेखर का जन्म केरल में माघ महीने में पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। ये भगवान के वक्षस्थल को शोभा देने वाली जो कौस्तुभ मणि होती है, कौस्तुभ श्रियम, जो कौस्तुभ मणि होती है, उसी के अंश माने जाते थे कुलशेखर स्वामी। कुलशेखर बचपन से ही बहुत बड़े ज्ञानी एवं भक्त थे, बहुत बड़े वीर और निपुण भी थे। इनके उत्तम गुण और निपुणता को देखकर इनके पिताजी ने इनके हाथ में राज्य की बागडोर सौंपकर राज्याभिषेक कर करके, राज तिलक कर करके अब वंश परंपरा के अनुसार तपस्या करने चले गए। कुलशेखर ने राज शासन संबंधी सभी क्षेत्रों में अपनी कुशलता बढ़ाई और उत्तम ढंग से राजकाज संभाला। अब कहा जाता है कि चोल देश और पांड्य देश वाले इनकी महिमा सुनकर के ईर्ष्या करने लगे। उनको हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाने के उद्देश्य से
पांड्य राजा ने उन पर चढ़ाई कर दिया। उस युद्ध में कुलशेखर विजयी हुए, सभी राजाओं को हराकर उनके शासन को, प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया और चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त कर ली। उनका सुशासन बहुत प्रसिद्ध हुआ। इनकी वीरता और शासन कुशलता से प्रभावित होकर पांड्य नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया। कुलशेखर बिना किसी प्रकार की त्रुटि, दोष या कमी के राज्य का शासन किया करते थे। इनके राज्यकाल में सभी प्रजा सुखी थी। देश में धर्म और भक्ति का वातावरण था। इनके जीवन से स्पष्ट होता है कि यह असंगत नहीं है कि कोई अपने लिए नित्य सांसारिक कर्तव्य को करते हुए भी अगर भगवान में लगना चाहे तो कोई कठिन काम नहीं है। ये कि राजा, चक्रवर्ती राजा जब ऐसा कर सकता है तो सांसारिक व्यक्तियों के लिए कोई कठिन काम नहीं है भगवान में लगना। कुलशेखर भगवान श्री राम के चरणों को ही अपने किरीट के रूप में धारण करना चाहते हैं, कोई दूसरा नहीं। इनकी दृष्टि में यही सच्चे सम्राट का लक्षण है, सबसे उत्तम लक्षण यही है। एक कुलशेखर जो थे प्रतिदिन रोजाना रामायण का प्रवचन सुना करते थे। एक दिन रामायण के प्रवचन में राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के समय में खरदूषण आदि राक्षसों के युद्ध का प्रसंग चल रहा था। कथावाचक बड़े मार्मिक ढंग से कथा सुना रहे थे। शूर्पणखा का क्रंदन, रोना और उसकी शिकायत सुनकर खरदूषण दोनों राक्षसों ने बड़ी सी सेना लेकर के श्री रामचंद्र जी भगवान के साथ युद्ध करने आए। लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए आश्रम में छोड़कर श्री रामचंद्र जी अकेले ही राक्षसों का सामना करने चले गए। एक और हजारों की संख्या में राक्षस लोग कपट युद्ध करने में कुशल राक्षसों की सेना है। दूसरी ओर श्री राम जी जो अकेले हैं और धर्म युद्ध ही करने वाले हैं। युद्ध का वर्णन सुनते सुनते कुलशेखर भावावेश में आ गए और समय को बेत बना करके सजीव हो गए। उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने ये समझा कि ये कथा नहीं हो रही है, ये अब युद्ध चल रहा है। कुलशेखर ने भगवान की सहायता के लिए जाने का निश्चय कर लिया। तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया, सभी आयुधों से लैस हो करके सब निकलिए बाहर, चलिए लड़ाई करनी है खरदूषण से। सब लोग चुपचाप बैठे थे, सोच रहे थे क्या करें, लेकिन और सब बड़े पौराणिक एवं अक्लमंद थे। उनको कुलशेखर की भावुकता को समझते देर नहीं लगी। तुरंत पौराणिक वहाँ पर रहने वाले लोगों ने जो कथावाचक थे उनके भाव को समझ लिए। तुरंत उन्होंने घुमा दिया। रामचंद्र की जीत का वर्णन करते हुए कथा सुनाई कि राम ने एक ही मुहूर्त में अकेले सभी राक्षसों का संहार कर दिया और विजयी होकर के आश्रम पहुंच गए। सीता जी ने सहर्ष उनका आलिंगन किया। कुलशेखर श्री रामचंद्र जी की विजय वार्ता सुनकर खुश होकर शांत हो गए। उस दिन से पंडित जी जो कथावाचक थे अपने प्रवचन में श्री रामचंद्र जी के विजय की वार्ताएं बड़े विस्तार से और जो दुख का क्रम आता था उसको बहुत छोटे ढंग से सुनाते थे। मंत्रीगण और दूसरे सब उनकी भावना देखकर बहुत प्रभावित हुए। कुलशेखर के जीवंत भक्ति का गुणगान करने लगे। पहले ही इसका उल्लेख हुआ है कि रामायण सुनते सुनते वे भावुक हो जाते थे। एक दिन पंडित जी को किसी काम से कहीं बाहर जाना पड़ गया, इसलिए उन्होंने अपने विद्वान पुत्र को प्रवचन करने के लिए भेज दिया। अब पंडित का पुत्र महाराज के स्वभाव से परिचित तो था नहीं। उस दिन कथा में सीता हरण का प्रसंग आ गया। उस प्रसंग का सजीव वर्णन करते हुए बताने लगे। महापापी रावण ने आश्रम में सीता को अकेले पाकर अपहरण करके गया।
राम तो सीता की इच्छा पूरी करने स्वर्ण रंग वाले सोने के हिरण को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हुए गए थे। लक्ष्मण जी भी इच्छा न होने पर सीता की बात मानकर राम की खोज में चले गए। पंडित जी जो थे वो बड़े प्रभावी ढंग से सीता के दुख का ज्यों ज्यों वर्णन कर रहे थे। सीता की रक्षा करने वाला कोई नहीं था और रावण सीता को ले जा रहा था। लेकिन वहाँ पर और कथा सुनने वाले जो युवा विद्वान थे वो चाहते हैं कि राजा और दूसरे लोग अपने प्रवचन कला की दक्षता की प्रशंसा करें, लेकिन इसका परिणाम दूसरा हुआ। यह सुनकर कुलशेखर उत्तेजित हो गए और काल की गति को लांघ कर समझने लगे कि यह घटना अभी घट रही है। तत्काल सेनापति को आज्ञा दी कि पूरी सेना लेकर अनुकरण करें। राजा तेजी से निकल पड़े और समुद्र में उतरकर लंका की ओर आगे बढ़ने लगे। भक्तवत्सल राम ने कुलशेखर की इस भक्ति भावना से प्रसन्न होकर सीता लक्ष्मण समेत कुलशेखर को उसी समुद्र में आकर के दर्शन दिए और अनुग्रह करते हुए कहा कि भक्त श्रेष्ठ कुलशेखर, रावण का वध हो चुका है। यहाँ मेरे पास देवी सीता हैं, देखो दर्शन करो। कुलशेखर को वे समुद्र से किनारे पर लाए और नगर पहुंचाकर अंतर्ध्यान हो गए। भक्त एवं भावुक कुलशेखर को श्रीरंगम जाकर श्री रंगनाथ के दर्शन की बड़ी इच्छा होना आश्चर्य की बात नहीं है। ये कथा जो रंगनाथ भगवान के विषय में कही जाएगी तो वहाँ रंगनाथ मंदिर में केरल से पांड्य प्रदेश दक्षिण भारत रंगनाथ मंदिर के दर्शन करने की इच्छा उनके मन में बहुत होती थी। मंत्री लोगों ने महसूस किया कि दिन ब दिन कुलशेखर के मन में श्री रंगम जाने की तीव्र इच्छा होती चली जा रही है। स्वयं कुलशेखर भी अपनी यह इच्छा प्रकट करते थे कि वे श्री रंगम की यात्रा करके भगवान रंगनाथ के दर्शन करना चाहते हैं और भक्तों का सत्संग पाकर नाम संकीर्तन का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। महाराजा की यह स्थिति देखकर मंत्री प्रधानों को यह भय होने लगा कि अगर ये एक बार श्री रंगम चले गए तो आने का नाम नहीं लेंगे, वहीं पर नित्य निवास करने लगेंगे। अब मंत्री लोगों ने आपस में विचार करके इनको रोकने का उपाय सोचने लगे। चूँकि कुलशेखर बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, इसके साथ भक्त और भागवत लोगों का बड़ा सम्मान भी किया करते थे। विष्णु भक्तों के लिए राजमहल हमेशा खुला रहा करता था। किसी विष्णु भक्त के आगमन पर कुलशेखर सभी काम छोड़ करके उनके स्वागत में लग जाया करते थे। राजधानी भर में विष्णु भक्तों की भीड़ होने लगी। स्वयं सम्राट होने पर भी भक्तों का सत्कार वे स्वयं करते थे और उनकी सेवा भगवान की सेवा के बराबर मानते थे। कुछ समय के बाद मंत्रियों ने अनुभव किया कि चारों तरफ विष्णु भक्तों का ही बोलबाला है। राजमहल में और बाहर भी वो जब इच्छा हो बिना आदेश के आया जाया करते थे विष्णु भक्त जो थे। अब राजमहल में मंत्रियों को लोगों को लगा कि इस तरीके से इनका आना जाना तो ठीक नहीं है। मंत्रियों के मन में ईर्ष्या होने लगी। उनको लगा कि कुआं खोदने पर भूत निकल गया। राजा पर विष्णु भक्तों के प्रभाव को कम करने का उपाय सोचने लगे कि राजा का विष्णु भक्तों के ऊपर से किसी तरीके से प्रभाव कम हो जाए। अब प्रतिवर्ष राजमहल में रामनवमी के उत्सव पर बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर मनाया जाता था। उनके राज्य के सभा के आंगन में उनकी तैयारियां होने लगी। सारा शहर सुंदर ढंग के पताकों से एवं तोरणों से सज गया। राजमहल में अहाते में मंदिर की सुंदर सजावट की गई। रामनवमी के दिन भगवान का अभिषेक श्रद्धापूर्वक किया गया। इसके लिए भगवान के सभी आभूषण उतारे गए और पंचवाद्य एवं वेद पाठ के साथ भगवान का अभिषेक संपन्न हुआ। मंत्रीगण तो मौके की तलाश में थे। यह मौका पाकर उन्होंने भगवान के मूल्यवान नवरत्न के एक हार को छिपा कर रख दिया और चोरी लगाना चाहा कि कोई विष्णु भक्त ने आकर इसको चुरा लिया। तुरंत कुलशेखर को समाचार पहुंचाया गया।
सब नवरत्न हार को ढूंढने में लग गए, पर मिल ही नहीं रहा था। मौका पाकर मंत्रियों ने अफवाह फैला दिया कि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं, केवल विष्णु भक्त आते जाते हैं। अब कुलशेखर को यह बात मालूम हो गई। कुलशेखर को यह विश्वास था कि भक्तजनों के द्वारा यह चोरी किया जाना संभव नहीं है। उनको लगा कि यह भक्तजनों के प्रति बहुत बड़ा अपचार हो जाएगा, इसमें कोई चाल हमको लगती है। कुलशेखर ने भक्तों को निर्दोष साबित करने के लिए एक उपाय सोचकर आम दरबार में घोषणा कर दिया कि जो कोई नवरत्न माला की चोरी के संबंध में वैष्णव भक्तों की शिकायत कर उन पर दोषारोपण करे, वे एक मिट्टी के पात्र, मतलब जिसको गगरी कहते हैं, हाड़ी कहते हैं, उसके अंदर एक भूखा और क्रोधपूर्ण सांप रख करके बंद किया जाए। आम दरबार में वह सांप वाला घड़ा एक ऐसी जगह पर रखा गया जो सबको अच्छी तरह से दिखाई पड़े और सबको अपने दावे पर विश्वास है। जिसको विश्वास है कि हाँ, विष्णु भक्त द्वारा चोरी किया गया है हार, वह इस पात्र के अंदर हाथ डाले कि अगर मेरा दावा सही है तो यह सांप मुझको नहीं काटेगा। कोई मंत्री, राजमहल कर्मचारी जितने थे परीक्षा के लिए कोई आगे नहीं आए। अप्रत्याशित रूप से राज दरबार के सब लोगों को अचंभे में डालते हुए कुलशेखर ने स्वयं कहा कि मैं शपथ करता हूं कि यहाँ के विष्णु भक्तों में से किसी ने नवरत्न माला की चोरी नहीं की है। वे सब भक्त इस संबंध में निर्दोषी हैं। यह अगर सत्य है तो घड़े का सांप मुझको नहीं डसेगा और इस सत्य को प्रदर्शित करेगा। यह कहते हुए तुरंत कुलशेखर ने घड़े का मुंह खोल करके बिना संकोच के अपना हाथ उसके अंदर डाल दिया, सांप वाले घड़े में, और सांप जो था बाहर आ गया। कुलशेखर के सिर पर फन फैलाकर कुछ देर तक झूमता रहा और उसके बाद महाराजा की परिक्रमा करते हुए वहाँ से ओझल हो गया। विष्णु भक्तों की ईमानदारी और उनके निष्कलंक चरित्र को श्री कुलशेखर ने प्रदर्शित कर दिया, दिखा दिया। भक्तों पर कुलशेखर का अखंड विश्वास महत्वपूर्ण है। इस तरीके से कुलशेखर के विषय में ज़्यादा बताने का समय तो नहीं है, लेकिन ये तो मैंने कुलशेखर का वृत्तांत मैंने बताया कि आज कुलशेखर को गोदाम्बा जी अपनी सखी मानती हुई उनको जगाने के लिए गई हैं और जा करके उनको जगाते हुए कहती हैं कि आज की गाथा में, आज के इस गोदाम्बा जी के बनाए हुए श्लोक में आज की गोपी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यह कुछ विचित्र सी बात है। खुद स्त्रियों से स्त्रियों की सुंदरता, यह तो नहीं समझ में आता है। मतलब एक स्त्री तो खुद स्त्री से दूसरी स्त्री के सुंदरता का वर्णन किया जाना, क्योंकि यह तो संसार का स्वभाव है कि स्त्रियों के सुंदरता से पुरुष जो है आकर्षित हुआ करते हैं और स्त्रियां जो होती है वो पुरुष के सुंदरता से आकृष्ट हुआ करती हैं। परंतु कभी कभी ऐसे कल्पनातीत सुंदरता वाले स्त्री पुरुष भी होते हैं जिनके रूप में स्त्री ही स्त्री को देख करके, पुरुष ही पुरुष को देख करके आकर्षित हो जाया करते हैं। इसका प्रसिद्ध दृष्टांत दो जगह दिया जाता है।
श्री रामचंद्र जी के लोक विलक्षण स्वभाव का वर्णन करने वाले वाल्मीकि मुनि जी एक जगह यह गाते हुए कहते हैं, रूपौदार्य गुणै पुंसाम दृष्ट चित्रापहारिणी। यानी श्री रामचंद्र जी अपने सुंदरता, उदारता इत्यादि गुणों से पुरुषों के नयन और मन का अपहरण कर लिया करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुषों का ही दृष्ट चित्त को चुराने में, अपहरण करने में होता है। तब स्त्रियों के चित्त अपहरण के बारे में कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। महाभारत में भी कहा गया है कि कमल नयना, कमल नयन भगवान को कहते हैं, कमल नयना द्रौपदी के बारे में कहा गया है। कमल नयना द्रौपदी को बहुत सुंदर थी। कमल नयना द्रौपदी को की सुंदरता को जब द्रौपदी एक बार स्नान कर रही थी तो उनकी सुंदरता को देखने वाली जो स्त्रियां थी, उन्होंने ये सोचा कि हम स्त्री हैं, द्रौपदी भी तो स्त्री है, हम इतनी सुंदर प्रतिमा को स्नान करते हुए देख रहे हैं तो इसमें आनंद नहीं है। उन स्त्रियों ने जो द्रौपदी जी को स्नान करते हुए देख रही थी, उन्होंने कहा कि अब हम पुरुष की भावना रखेंगे अपने अंदर और द्रौपदी को स्नान करते हुए देखेंगे, तब आनंद आएगा। तो इस प्रकार से पुरुष होकर के इनको देखना चाहिए। अतः हम अपने मन से ही पुरुष बन करके इनके दर्शन की पूर्ण आनंद को प्राप्त करेंगे। अथवा इतनी दूर जाने की आवश्यकता कौन सी है? श्री षटकोप स्वामी जी को देख लीजिए, श्री परकाल स्वामी जी को देख लीजिए, श्री गोदाम्बा जी के पिता जो भट्टनाथ स्वामी जी थे, ये सब बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं, वे भगवान को रिझाने के लिए स्वयं स्त्री बन गए हैं। स्वयं स्त्री भावना, जैसे आज भी सखी संप्रदाय है अयोध्या जी में राम जी के लिए, जनकपुर वाले सखी संप्रदाय रखते हैं, वृंदावन वाले सखी संप्रदाय रखते हैं। वृंदावन के संत हैं श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, सखी संप्रदाय के ही हैं। उनके यहाँ भी सखी संप्रदाय, सखी बनना, राधा जी की सखी हैं वो। तो सखी बन करके, सखी बनने से क्या फायदा है कि जैसे पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए तरह तरह के प्रणय, रोष, गुस्सा इत्यादि दिखाती है, उसी तरह से भक्त लोग भी जो होते हैं वो भगवान को रिझाने के लिए, अपना गुस्सा उतारने के लिए स्त्री बन जाया करते हैं। इसी प्रकार इस आज के श्लोक में गोदाम्बा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण के चित्त को भी अपने बस में रखने वाली एक परम सुंदरी, एक गोपी की प्रशंसा करती हुई उसको जगा रही है। वो गोपी भावना कुलशेखर किया है तो उनको जगा रही हैं। इसके पहले जो है गोपियों के कुल का महात्म्य बताया गया है। अपनी जाति के उचित काम गोपियाँ होती हैं, गोप होते हैं। पुरुष वर्ग को गोप कहा जाता है, स्त्री वर्ग को गोपिया कहा जाता है। इनका काम ही है केवल पशुपालन, भैंस को दूध निकालना, इसी में निपुण होते हैं। इसके दो अर्थ होते हैं। स्वयं बछड़ा रहने वाली गाय, कहने का मतलब जो अभी दूध नहीं देती, स्वयं छोटी है, या उससे भी कम उम्र वाली गाय, या बछड़े के साथ रहने वाली गाय। ब्रज में श्री कृष्ण के अवतार के बाद पशुओं की संख्या खूब बढ़ गई और वे बहुत हृष्ट पुष्ट होकर हमेशा बाल्यावस्था में ही रहा करती थीं। परमपद माने बैकुंठ, परमपद कहिए, बैकुंठ कहिए, जो भी कहिए,
वैकुंठ में भगवान के जो सानिध्य में रहने वाले हैं, नित्य मुक्त आत्मा, यही आत्मा जब मुक्ति पा जाती है, भगवान के धाम को चली जाती है, तो भगवान के सानिध्य में रहने लगती है। सालोक, सामीप, सारूप, सायुज्य 4 प्रकार की मुक्ति है जो कि भगवान के धाम में ही मिला करती है जाने के बाद। तो जब ये नित्य मुक्त आत्मा भगवान के धाम में जा करके जाती है तो वहाँ तो हमेशा युवा रहते हैं, कभी वृद्ध होती नहीं है। जब भगवान स्वयं ही श्री कृष्ण के रूप में ब्रज में अवतार लिए, तब खास उनके कृपामय हाथों से सेवा की हुई गायों की भी यही हाल हुई। कहा जाता है कि श्री वसुदेव जी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन मात्र करने से बुढ़ापा उनका दूर हो गया, वो जवान हो गए। युवेव वसुदेव अभूत विहायाभ्य गताम जराम। एवं एक प्रकरण ऐसा भी आता है कि दशरथ जी स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते ही युवा बन जाऊंगा। भवामि दृष्ट्वा च पुनर्युवेव। इसी प्रकार से इस गाथा में गायों के अनेक समूह कहने का तात्पर्य है कि वे इतनी अधिक संख्या होती है कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। गोपों का दूसरा मतलब यह बताया जाता है कि गोप लोग शत्रु के पास जाकर के स्वयं लड़ा करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि गोपों का शत्रु कौन होगा जिनसे ये लड़ने जाते हैं? तो संक्षेप में इसका उत्तर यह है कि जो भगवान के शत्रु हैं वही इनके शत्रु हैं। ब्रज में भगवान के शत्रुओं की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उधर एक एक घास में कीड़े मकोड़े बन करके कंस से प्रेरित होकर के राक्षस लोग श्री कृष्ण को मारने की प्रतीक्षा किया करते थे। इसके सिवाय किसी दृश्य मानव को सात्विक प्रकृति वाले जो गोप लोग थे, जो मनुष्य सात्विक प्रकृति के हुआ करते थे, उनको शत्रु नहीं मानते थे। जो भगवान से द्वेष करते थे उनको अपना शत्रु मानते थे। यह दोनों के बीच में एक प्रकार का संकेत है। वास्तव में इन दोनों में से एक पर द्वेष करने वाला दोनों पर ही द्वेष करता है। अगर भगवान से आपने द्वेष किया तो भगवान के भक्तों से भी द्वेष किया, भगवान के भक्तों से द्वेष किया तो भगवान से द्वेष किया। इसलिए दोनों इसको अपना शत्रु मानते हैं। गोप लोग जो हैं इन दोनों को अपना शत्रु मानते थे। गोपों का एक और कहा जाता है कि ये असुरों की तरह कपट होकर के युद्ध नहीं किया करते थे। ये जैसे असुर लोग हैं वो कपट युद्ध किया करते थे, लेकिन ये लोग कपट युद्ध नहीं करते थे, ये लोग धर्म युद्ध किया करते थे। आज की गोपी के मन में पूर्वोक्त अपने सुंदरता के हेतु शायद ऐसा अभिमान होगा कि सब लोग मेरे यहाँ आकर मुझे सादर जगावें तो मैं जाग कर उनके साथ जाऊंगी, अन्यथा नहीं जाऊंगी। अथवा ऐसी इच्छा होगी कि श्री कृष्ण के विशेष कृपा कटाक्ष का पात्र सभी गोपियां इकट्ठा होकर के यहाँ आ गई तो इस बड़ी भक्त गोष्ठी का दर्शन कर मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। जो गोपी है भावना करती है, गोदाम्बा जी कहती हैं कि आज की गोपी जो है उसको अपने सुंदरता पर बहुत मान है और वो गोपी सोच रही है कि मैं आज नहीं जाऊंगी ऐसे इन लोगों के साथ नंदमहल। ये सब आकर के इकट्ठा होकर के और बहुत भक्तों की बहुत बड़ी मंडली बनाकर हमारे दरवाजे पर आऊंगी, तब मैं इनका दर्शन करूंगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। यह मान करके वह शयन कर रही है कि अभी आधी रात है। कहती है अंदर से कि अभी तुम लोग कहाँ आ गए हमको जगाने, अभी तो आधी रात है, प्रातः तो हुआ नहीं है, अभी तक तो यहाँ पर 2-4 ही सखियाँ उपस्थित हैं। अगर प्रातः काल हुआ होता तो गोपियाँ भी तो यहाँ और आ जाती। तुम्हारी इच्छा के अनुसार बंधु मित्र इत्यादि ब्रज निवासिनी सभी गोप बालिकाएं आकर तुम्हारे घर के आंगन में मिलकर भगवान का नाम संकीर्तन करती हुई तुमसे भी जागने की सबने प्रार्थना कर रही है। इससे तुम्हारी श्रेष्ठता सर्वविदित हो गई, तुम्हारा मान भी बढ़ गया। सभी गोपियां गोप बालिकाएं जो हैं आकर के दरवाजे पर प्रार्थना करती हैं,
गोदाम्बा जी मानसिक स्थिति में सोच रही हैं कि मैं 5 लाख गोपियों को लेकर के इसके घर गई हूँ और हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं जगाने के लिए कि तुम भी जागो, तुम बहुत सुंदर हो, भगवान के बहुत प्रिय हो, तुम रहोगी तो भगवान जल्दी सुनेंगे, दर्शन देंगे। इससे मैं प्रार्थना करती हूँ कि उठो और बाहर आओ, इससे तुम्हारी श्रेष्ठता, तुम सबसे बड़ी हो ये तो मालूम ही हो गई और तुम्हारा मान सम्मान भी पर्याप्त बढ़ गया। तुम्हें दर्शन देने के लिए यह बड़ी भजन गोष्ठी भी तैयार तुम्हारे दरवाजे पर हो गई है। सबके एकत्रित होने से तुम ठीक जान सकती हो कि सचमुच प्रातःकाल हो गया। इस प्रकरण में भगवान को मेघवर्ण कहना बड़ा सुंदर है। अर्थात ये गोपियाँ कहती हैं कि हम मेघवर्ण का भजन कर रही हैं। भगवान मेघवर्ण के रूप, श्याम सुंदर मेघवर्ण के हैं और हम उन्हीं का भजन कर रही हैं। हे मोर के वर्ण वाले, तुम बाहर आ जाओ। मेघ के दर्शन से अथवा मेघ के गर्जन से सुन करके मोर जो होता है अत्यंत मस्त हो जाया करता है और शयन भी छोड़ करके आनंद से नाचने लगता है। इसी तरह से भगवान से, वाणी से, प्रेम से नाम संकीर्तन करने वाली हम लोग तुमको भी उनके नाम श्रवण का संकीर्तन मात्र से अपनी ओर आपके चित्त को चुराना चाहती हूँ कि ऐ सखी शयन करके आ जाओ, हमारे बीच में आकर के कोई भ्रम न पालते हुए आकर के नृत्य और संकीर्तन करना चाहिए आपको भी। इसके विपरीत भजन सुनते सुनते अगर तुम अंदर निश्चेत होकर पड़ी रहोगी चारपाई पर, यह अनुचित है। इसका क्या मतलब होगा हम नहीं जान सकती। इन सब हमारी स्नेहपूर्ण वार्ता सुनने के बाद भी तुम निश्चय होकर सो रही हो। ये प्रार्थना कुलशेखर नामक गोपी से कर रही हैं गोदाम्बा जी। गोदाम्बा जी अकेले हैं, केवल भावना में प्रार्थना कर रही हैं। हाथ पैर भी नहीं हिलाती हो, अरे मुख खोलकर एक मधुर वाणी भी नहीं बोल सकती हो। इसका क्या मतलब होगा? हाँ, अब ज्ञात हुआ, तुम तो श्रीमती हो न, सबसे श्रेष्ठ हो। अतः तुम प्रातःकाल सैया छोड़कर क्यों आओगी? श्रीमती कहने का तात्पर्य यह है कि कुलशेखर नामक गोपी जो आलवार थे, कभी इन वर्णनातीत, जो वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा भगवान के भक्ति रूपी सौंदर्य लक्ष्मी जिस भक्ति को करती थी, वो सौंदर्यता, वो भक्ति इनके अंदर विद्यमान थी। अथवा ये भी कहा जा सकता है कि असंख्य गायों के मालिक समृद्ध गोप कुल में उत्पन्न होने के कारण स्वयं बड़े ऐश्वर्य की मालकिन है। गोपों का ऐश्वर्य तो उनकी गैया है। अतः इस प्रकरण में इसको स्वर्णलता कहने में आया। आज की गोपी को स्वर्णलता नाम से बुलाया जाता है। सोना भी सुंदर होता है और कीमत वाला भी होता है, और दोनों कारणों से, यानी धनपतियों के कुल में उत्पन्न सुंदरी होने से उनकी यह बड़ी लाडली कन्या है। इन सब कारणों से सुकुमारी यह बालिका ठंडे प्रातःकाल में शयन छोड़कर शायद उठ नहीं सकती होगी। ऐसा गोदाम्बा जी प्रार्थना करती हुई, गोपी को जगाती हुई आगे बढ़ती हैं। शेष कल कहा जाएगा। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री गोदा महारानी की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय।